है ना, हम जल्दी से निकालेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है ना। और विषय है परमेश्वर को पुकारना। तो नई जगहों में मैं जब जाता हूँ, है ना, तो मैं पुराना ही वचन बोलता हूँ, नया वचन नहीं बोलता हूँ। पर जब दूसरी बार दूसरी जगह में जाता हूँ, है ना, तो फिर मैं पुराना वचन नहीं, फिर उनके लिए नया वचन परमेश्वर मुझे देता है ना। तो आप मेरे लिए सब नए हैं, शायद कुछ ही लोग पुराने हैं, है ना, जिन्होंने बार बार इस वचन को सुना होगा, पर इससे पहले वाला जो वचन है उन्होंने नहीं सुना था। जो इससे पहले वाला वचन था ना, जो सुबह जो सुना ना आपने, वो इन्होंने नहीं सुना है, पर आपने सुन लिया, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए, है ना, परमेश्वर कब हमारी पुकार को सुनता है, कब हमारी प्रार्थना को सुनता है? जब हम शुद्ध और पवित्र मन से, है ना, हम प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमारी क्या करता है? सुनता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी पुकार को सुने, आपकी दुआ को सुने, आपके दुख और तकलीफ में परमेश्वर आपके साथ रहे, है ना, तो परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या कर लो? साफ कर लो, पवित्र कर लो, तब परमेश्वर सुनेगा, है ना। निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे, है ना, जल्दी से निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, है ना, और उसका 2 अध्याय निकालेंगे और उसका 23-24 पद पढ़ेंगे। मैंने, है ना, 2011 में परमेश्वर को पुकारा था, है ना, जब मैं परमेश्वर को जानता नहीं था। मैंने कभी यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सुना था। मैं चलती ट्रेन में मैंने सुसमाचार सुना था और मैं कभी चर्च नहीं गया था, कोई पास्टर से नहीं मिला था, दुआ के बारे में, प्रार्थना के बारे में, बाइबिल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, है ना। पर जब मैं बहुत बीमार था 2011 में, है ना, और, है ना, कंडीशन ऐसी थी कि बचना नामुमकिन था, है ना, उस समय में मैंने प्रभु को पुकारा था मेरे प्रियो। उस प्रभु को जिसे मैं नहीं जानता था, है ना, जिसके बारे में मैंने केवल चलती ट्रेन में बस 2 शब्द सुने थे कि भैया यीशु मसीह के नाम, यीशु के नाम से सब, है ना, सब कुछ ठीक हो जाता है, यीशु के नाम से सब ठीक हो जाता है। बस इतना ही मैंने चलती ट्रेन में सुना था। उसके बाद कभी भी, है ना, और कब सुना था? 2009 में सुना था, है ना, कि भैया यीशु के नाम से सब कुछ ठीक हो जाता है, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 2009 में सुना था। 2011 में वो बात मुझे याद आई और उस दिन मैंने परमेश्वर को पुकारा मेरे प्रियो, है ना। मेरा मुंह खुलता नहीं था, है ना, पर, है ना, मैंने पुकारा मेरे प्रियो और प्रभु ने मेरी पुकार को सुना। वो प्रभु मेरे लिए आसमान से जमीन पर उतर आया और उसने फिर से मुझे नया जीवन दिया मेरे प्रियो, है ना। तो, है ना, पढ़ेंगे निर्गमन 2 अध्याय, उसका 23, 24, 25 पद को पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी पुकार को सुने, है ना, तो याद रखिएगा, है ना, आपको साफ होना बहुत जरूरी है, पवित्रता बहुत जरूरी है ना। पढ़ेंगे हम लोग निर्गमन हाँ 2 अध्याय उसका 23 पद से। हाँ बहुत दिनों के बीतने पर, हाँ, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। वो मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण, हाँ, इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे वो लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। और पुकार उठे। और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? ध्यान से सुनो सब लोग। और उनकी दुहाई, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई। कैसे हुई थी? कठिन सेवा। कठिन सेवा। कठिन सेवा कैसे होती है? कठिन सेवा कैसे होती है ना, है ना। इजरायली बड़ी कठिन दौर से गुजर रहे थे, मतलब बड़ी मुसीबत उनके जीवन में थी, बड़ी कठिनाई का दौर था, है ना। और क्या क्या कठिनाई थी उनके जीवन में, है ना, क्या कठिनाई थी उनके जीवन में? वो कौन सी कठिनाई थी, है ना, जिसके कारण वो परमेश्वर को पुकारने लगे मेरे प्रियो? ये परेशानियां जो हैं, है ना, मुझे और आपको मारने के लिए नहीं आती हैं। ये परेशानियां तो कई बार इसीलिए आती है ना, कि हम परमेश्वर के और नजदीक जाएं, है ना, और, है ना, परमेश्वर, है ना, जितना ज्यादा आप, है ना, परेशानी सहेंगे, कठिन सेवा में रहेंगे, परमेश्वर उतना ही ज्यादा आपको ऊंचा करेगा, है ना। बहुत ऊंचाई, ये कठिनाइयां हमें ऊंचाई की ओर ले जाती हैं मेरे प्रियो, सच बता रहा हूं मैं। अगर आप अगर इन दिनों में परेशान हैं, है ना, तो आप ये मत सोचिए, है ना, कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। याद रखना, ये परेशानी जो है आपको ऊंचाई के लिए है, परमेश्वर ऊंचाई पर ले जाएगा आपको।
है ना। और यहाँ पर जो है इजरायली लोग बड़ी कठिन सेवा से गुजर रहे हैं, है ना, क्योंकि है ना वो गुलाम हैं। और सोचो गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ना, कैसा बर्ताव गुलामों के साथ किया जाता है। बड़े खूब उन्हें सताया जा रहा है, खूब उन्हें मारा जा रहा है ना। पर सबसे कठिन सेवा क्या थी उनके लिए? अपने बच्चों को खोना, है ना। जो नया राजा बना वो इजरायलियों के बच्चों को क्या कर रहा था? मार देता था। हेलो, ध्यान किधर है? हवा की ओर कि गर्मी की ओर? कहाँ है ध्यान? इधर देखो सब लोग, है ना। तो यहां पर क्या लिखा है? फिर से पढ़ो भैया। शुरू से, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। वो राजा जो इजरायलियों को जानता था, वो राजा है ना, जो यूसुफ को जानता था और यूसुफ के द्वारा जो मिस्र में भलाई आई थी, है ना, वो जानता था। वो राजा मर गया, है ना। और आगे, इजरायली कठिन सेवा के कारण और उसकी जगह जो एक नया राजा आ गया। पर वो नया राजा जो है यूसुफ को नहीं जानता था, यूसुफ की भलाइयों को नहीं जानता था, है ना। पर बड़ा निर्दयी और बड़ा क्रूर राजा था वो, है ना। और उसने क्या किया, है ना, इजरायलियों को सताना शुरू किया, इजरायलियों को परेशान करना शुरू किया। बहुत सताता था, बहुत मारता था, बहुत काम करवाता था। यहां तक कि है ना उसने इतनी कठिन सेवा इजरायलियों से ली, है ना, कि इजरायली पुकारने लगे। जब उनके बच्चों के ऊपर बात आई, है ना, वो छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, जब वो पैदा होते थे इजरायलियों के घर में, तो राजा क्या करता था? उन बच्चों को मरवा देता था, है ना। तो कितनी कठिन सेवा है ना गुलामों के लिए, कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना। आप सोचिए आपके बच्चे को, है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बुखार आ जाए, थोड़ी चोट लग जाए, है ना, तो रात को भी हॉस्पिटल भागते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं। ओ पास्टर जी, ओ उसको सबको फ़ोन लगा के ओ खुद भी दुआ करते हैं, है ना, सबसे दुआ कराते हैं, है ना। और इतनी बेचैनी हो जाती है ना, कैसे ना कैसे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, है ना। और सोचिए जब किसी के सामने, है ना, उसके छोटे बच्चे का गला काट दिया जाए, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, तो उस माता पिता के लिए कैसा वो दिन होगा, है ना, कैसा वो दिन होगा, है ना। आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा मर रहा है, आपको कैसा लगेगा, है ना। आप खूब रोएंगे, है ना, खूब छाती पीटेंगे, कैसे भी करके बचा लो, है ना, कैसे भी करके एक बार बचा लो मेरे बच्चे को। ऐसा ही हाल मेरे प्रियो, है ना, इजराइलियों का भी था मेरे प्रियो, है ना। बड़ी कठिन सेवा के दौर से गुजर रहे थे, और सबसे कठिन जो सेवा थी वो अपने बच्चों को मरने के लिए देना। हर रोज उनके बच्चे मर रहे थे, हर रोज राजा, हर रोज दाइयां, है ना, उनके बच्चों को मार देती थी, है ना, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर एक दिन, है ना, क्या लिखा है, बड़े कठिन दौर से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? पढ़ो भैया। इजरायली कठिन सेवा के कारण हाँ, लंबी लंबी सांस लेकर और क्या करने लगे? लंबी लंबी आहें भरने लगे, है ना, लंबी लंबी सांस, है ना। और आगे, सांस लेकर आहें भरने लगे, और आगे, और पुकार उठे। और क्या करे? पुकार उठे। पुकारना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पुकारेंगे तो परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। अगर आपका जीवन पवित्र और शुद्ध, है ना, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर आपका जीवन नहीं होगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। 100% कह रहा हूं, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा ही है मेरे प्रियो, क्योंकि वो पवित्र पवित्र और अति पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, है ना। इसीलिए, है ना, मुझे और आपको भी, है ना, ऐसा पवित्र जीवन चाहिए हमें भी, है ना। कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितने भी आंधी और तूफान वो मेरे जीवन में आ जाएं, याद रखिएगा, है ना, उन आंधी और तूफानों में भी, है ना, प्रभु आपको बचा सकता है। पर उसके लिए आपको पुकारना पड़ेगा, आपको पुकारना ही पड़ेगा, है ना। आप बोलोगे मैं मन में बोल देता हूं, हो जाएगा ऐसा। मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि मन में मत बोलना, मन में भी प्रार्थना कर लेना, है ना। पर, है ना, अगर मुसीबत और तकलीफ है तो आपको पुकारना पड़ेगा, आपको दुहाई देनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी, है ना, परमेश्वर आसमान में रहता है, सेम टाइम परमेश्वर आसमान में रहता है, सेम टाइम परमेश्वर, है ना, जमीन पर भी रहता है। पर पता नहीं कहां कहां रहता है वो, मालूम नहीं। इस पूरी दुनिया में किसको कितनी जरूरत होगी आपसे ज्यादा, है ना। आपसे भी ज्यादा कई जरूरतमंद बैठे हैं, शायद परमेश्वर वहां चला जाएगा,
सेम टाइम वो जमीन पर रहने वाला और आसमान पर रहने वाला है ना। जब हम लोग नजदीक में होते हैं, है ना, ये पास्टर जी हैं, है ना, उठिए, अब ये पास्टर जी हैं, है ना, मेरे साथ है ना ये, तो क्या मैं इनको पुकारूंगा क्या? तो कैसे क्या करूंगा इनको? मैं इनसे बात करूंगा ना, और पास्टर जी कैसे हैं, ऐसे बात करेंगे ना। पर ये जब ये मेरे से दूर चले जाएंगे या मैं इनसे दूर चले जाऊंगा, तो क्या मैं बात करूंगा क्या उनसे? क्या मेरी बात सुनाई देगी क्या उनको? क्यों? क्योंकि वो दूर हैं। पर क्या करना पड़ेगा, है ना, पुकारना पड़ेगा, है ना, तब इनके कान में आवाज जाएगी, है ना। अभी मैं बाहर चले जाऊं वहां पर, है ना, और वहां से बात करूंगा पास्टर जी से, तो उनको सुनाई देगा क्या? अरे तो परमेश्वर भी ऐसा ही है भाई, जब वो नजदीक में रहता है ना, तब हम उससे बातें करते हैं मेरे प्रियो, उस परमेश्वर से बात करते हैं, है ना। पर जो आसमान में चला जाता है ना, तो हमें उसे पुकारना पड़ेगा, है ना, तब वो सुनेगा, है ना। बाहर से, है ना, मैं आवाज जब इनको लगाऊंगा, जोर से जब इनका नाम लूंगा, तब इन्हें क्या दिएगा? तब इनको अंदर में सुनाई देगा। हालेलुया। तो आपको भी पुकारना पड़ेगा, आपको आह्वान करना पड़ेगा, अपना मुंह खोलकर जोर से ऊंचे शब्द से आपको पुकारना पड़ेगा, तब आपकी आवाज, है ना, जाएगी, नहीं तो आपकी आवाज जाने वाली नहीं है। याद रखिए, मैं कह रहा हूं कि सेम टाइम परमेश्वर जमीन पर रहता है और सेम टाइम परमेश्वर आसमान में भी रहता है ना। अगर, है ना, अगर आपकी मम्मी छत पर चली जाए, मान लो, है ना, आपकी मम्मी है, बहुत सारी मम्मियां हैं, बच्चे हैं, है ना, अगर कोई माता, है ना, छत पर चली जाएगी, है ना, तो अगर आप अपने घर में हैं, अगर आप अपनी मम्मी को बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे? हैं? कैसे बुलाओगे भाई? चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? है ना। अभी मम्मी का फोन आ जाए, है ना, तो बेटी कैसे चिल्लाएगी बताओ? जोर से बाहर खड़े होकर बोले, मम्मी फोन आया है ना, मम्मी फोन आया है, जोर से बोलेगी कि नहीं बोलेगी? कि धीरे धीरे बोलेगी? मम्मी फोन आया है, तो सुनाई देगा क्या छत पर? सुनाई देगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा? चिल्लाना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, है ना, तब छत के ऊपर क्या होगी, है ना, आवाज जाएगी, है ना। अगर आप, है ना, ऐसे ही थोड़ा धीरे धीरे करते रहेंगे, तो फिर वो छत पर तो कुछ होने वाला नहीं है, मम्मी को सुनाई नहीं देगा। तो, है ना, जब एक इंसान दूसरे इंसान को जब दूरी होती है ना, तो बात करने से सुनाई नहीं देता है, तो सोचो वो तो परमेश्वर है ना, वो कितनी दूर है मुझे नहीं मालूम, और कितने नजदीक है वो आपके, कितने वो नजदीक है वो आप जानेंगे, कितने वो दूर है वो आप जानेंगे मेरे प्रियो, है ना। पर जब परमेश्वर मेरे पास होता है तो मैं उनसे बातें करता हूँ, वो मुझसे बातें करते हैं, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर कई बार ऐसा समय आ जाता है ना, मुझे मुंह खोलकर जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर मेरे पास हर समय नहीं रहता है, वो आसमान में भी रहता है, वो पूरी दुनिया में, है ना, मेरे से भी ज़्यादा परेशान लोग हैं, मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं इस दुनिया के अंदर, है ना, और परमेश्वर उनकी ज़रूरत को पूरा करने वहाँ चला जाता है मेरे प्रियो। पर अगर आप उससे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद होंगे तो परमेश्वर वहाँ से आपके पास आ जाएगा, पर उसके लिए आपको पुकारना पड़ेगा। और बाइबिल में लिखा है कि वो बड़े कठिन दौर से गुजर रहे थे, मतलब उनके जीवन में बड़ी मुसीबत थी, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई उनका पक्ष लेने वाला नहीं था, इसीलिए वो उन्होंने क्या किया, है ना, वो पुकार उठे, है ना। ऐसा लिखा है ना, एक जगह और जब, है ना, आप पढ़ेंगे, है ना, रोमियो 8 अध्याय, है ना, रोमियो 8 अध्याय निकालेंगे, है ना, तो वहां पर भी ऐसा लिखा है कि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करते हैं, है ना 26, है ना, 26 या 27, 26 पद पढ़ देंगे। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 पद। हाँ, 26 पद पढ़ देंगे। देखो ये दोनों जगह ये बात लिखी है ना, आहें भर भर कर। आहें कैसे भरते हैं मालूम है? कैसे भरते हैं आहें? आहें कैसे भरते हैं? हैं? एक बार भर के दिखाओ तो आहें कैसे भरते हैं। नहीं आती आहें भरने, भूल गए? जब मम्मी मारती थी ना, है ना, मम्मी जब मारती थी को, है ना, ऐसे रोते थे, सिसक सिसक के रोते थे मेरे प्रियो, है ना, वही आहें भरना, है ना। तो उसी के बारे में सिसक सिसक के रो रहे थे, है ना, इजरायली अपने बच्चों के लिए रो रहे थे, बड़े कठिन दौर से गुजर रहे थे, खूब रो रहे थे, और रोते रोते परमेश्वर को पुकारने लगे। देखो यहाँ पर भी क्या लिखा है,
पढ़ो जल्दी से। इसी रीति से आत्मा भी हाँ। हमारी दुर्बलता में हाँ, सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, जब आप कमजोर होंगे, जब आप परेशान होंगे, जब आपके जीवन में आंधी और तूफान होंगे, तभी पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। ऐसा यहां लिखा है, ऐसा लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता मतलब कमजोरी, परेशानी, आंधी और तूफानों के बीच में फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा आगे जाएं पीछे जाएं क्या करें, है ना, किसके पास जाएं, किसके पास अपना दुखड़ा रोएं, है ना, आंसू बहाएं जाकर, कौन हमारी सुनेगा, है ना। पर एक व्यक्ति है मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। आपकी दुर्बलताओं में आपकी सहायता करने के लिए वो हर समय हर पल तैयार रहता है, पर उसके लिए आपको आहें भरनी पड़ेगी, सिसक सिसक के रोना पड़ेगा। और जब इजरायलियों का ऐसा समय आया, है ना, जब उनके बच्चे मरने लगे, तब वो आहें भरने लगे। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पर? क्या लिखा है वहां पर? लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। और इधर भी ऐसा लिखा है कि हम जब दुर्बल होते हैं तो आत्मा हमारी क्या करता है? सहायता करता है। मतलब इजरायली लोगों की दशा अच्छी नहीं है, बिल्कुल बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं वो लोग। इसीलिए वो जब आहें भरने लगे तो आत्मा ने वहां उनकी सहायता की, है ना। और क्या लिखा भैया इसमें, आगे पढ़ो। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, परंतु आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ मिलकर आहें भर भर के, जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। प्रार्थना ना, आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ मिलकर क्या करता है? वो हमारे लिए दुआ करता है, परमेश्वर से विनती करता है। याद रखिए, है ना, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, तो ये मरने के लिए नहीं है, परंतु आपको मजबूत करने के लिए है। ये जो परेशानियां, जितनी परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। पर शर्त एक ही है कि आप परमेश्वर को पुकारें मेरे प्रियो। परमेश्वर को पुकारना बहुत जरूरी है। अपने दुख और तकलीफ में दूसरों को मत बताइए, किसी को कुछ मत बताइए, है ना। हो सकता है कोई आपको ठट्ठा में उड़ाए, कोई हो सकता है आपको हंसी में उड़ाए, है ना, कोई आपका अपमान कर दे, है ना, तो आपको और बुरा लगेगा, है ना, उतने मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में, है ना। पर जब आप प्रभु के पास जाएंगे, जब आप उसे पुकारेंगे, है ना, तो खुदा के लोगों, वो आपको ठट्ठाओं में नहीं उड़ाएगा, वो आपको ठट्ठाओं में नहीं उड़ाएगा, है ना। फिर से हम पढ़ेंगे, है ना, अब निकालेंगे हम लोग ये निर्गमन, है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, है ना, जब कराह रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे, तब परमेश्वर ने उनका सुना मेरे प्रिय, उनका कराहना सुना। उनकी जो सिसकियां थी, है ना, जो सिसक सिसक के आए भर भर के अपने बच्चों के लिए उस कठिन दौर में वो रो रहे थे, है ना, तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना मेरे प्रियो। परमेश्वर आज भी मेरी और आपकी दुहाई को सुन सकता है। अगर आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर आप गुलामी में हैं, मुझे नहीं मालूम आपको किसने गुलाम बनाया, ओ बीमारी ने गुलाम बनाया होगा, ओ घर के लोगों ने आपको गुलाम बना दिया होगा, आप कहीं नहीं जा सकते होंगे, ओ आपको निराशाओं ने, ओ आपके धन और संपत्ति की वजह से आपको गुलाम बना रखा होगा शैतान ने, है ना। पर याद रखिएगा, हर गुलामी की जंजीर परमेश्वर तोड़ सकता है, पर कब? जब आप उसे पुकारेंगे। आपको पुकारना पड़ेगा, आपको आहें भरनी पड़ेगी, आपको, है ना, चिल्लाना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, है ना। अगर आप भी चाहते हैं कि आसमान से परमेश्वर आग बनकर उतर आए और वो आपको दिखाई दे, है ना, जब उन्होंने पुकारा तब परमेश्वर आसमान से आग बनकर उतरा और मूसा को दिखाई दिया एक झाड़ी के अंदर। अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं पुकारते तो शायद मूसा को आग दिखाई नहीं देती, है ना, और परमेश्वर आसमान से जमीन पर उतरता नहीं। पर जब हम पुकारते हैं तभी हम उस आग को देख सकते हैं मेरे प्रियो, तभी हम उस आवाज को सुन सकते हैं आग के अंदर से मेरे प्रियो, है ना। उसके लिए, है ना, बड़ा आपको पुकारना पड़ेगा, है ना, आपको कराहना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा। और आगे क्या लिखा है?
उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, हाँ, उनका कराहना सुनकर अपने वादों को याद करने वाला परमेश्वर है ना। ऐसे याद नहीं करता है, पर जो कोई पुकारता है, कराता है, रोता है, पीटता है ना, तब परमेश्वर है ना सुनता है और क्या करता है, अपने वादों को याद करने वाला परमेश्वर। उसने क्या क्या वादे किए, उसने याद किया अब्राहम के साथ, इसाक के साथ, याकूब के साथ, है ना। कौन कौन से वादे उसने किए थे, उसने इजराइलियों के लिए फिर से उन वादों को स्मरण किया। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर जब आप पुकारेंगे, परमेश्वर सुनेगा, आपको स्मरण करेगा, अपनी आंखें आपके ऊपर लगाएगा और अपने चित्त को, अपने मन को भी वो आपके ऊपर लगाएगा और आपकी दुर्बलताओं में वो आपकी सहायता करेगा। अगर आप अपनी दुर्बलता में, कमजोरी में वो परमेश्वर की सहायता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आंसू बहाने पड़ेंगे, आपको रोना पीटना करना ही पड़ेगा, आपको पुकारना पड़ेगा। तभी परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आंख लगाएगा, आपके बच्चों के ऊपर लगाएगा, आपके शहर के ऊपर, आपके गांव के ऊपर, आपके मोहल्ले के ऊपर वो परमेश्वर की आंख लग जाएगी। वो परमेश्वर अपना मन आपके ऊपर लगाएगा और जब परमेश्वर आसमान से आएगा, वो तो कोई भी बंधन क्यों ना हो, कोई भी श्राप क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कितनी से बड़ी और दुष्ट आत्मा हो, परमेश्वर उस बंधन को तोड़ने की सामर्थ रखता है ना। और जब परमेश्वर आसमान से उतरा, तब इजराइलियों की गुलामी का बंधन टूट गया। जिस गुलामी ने, जिन जंजीरों में वो बंधे हुए थे, खुदा ने उस जंजीर को तोड़ दिया उनके पुकारने से। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा भी आगे, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, स्मरण करने वाला परमेश्वर। और आगे, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन और पर चित्त परमेश्वर ने लगाया। अपनी आंखें लगाई अपने लोगों के ऊपर। आज भी चाहता है परमेश्वर। और आगे, 25 हो गया, 25 हाँ, चित्त लगाया होगा। और उसने अपनी आंखें और अपना चित्त मतलब लगाया, चित्त मतलब अपना मन, है ना, मन परमेश्वर ने लगाया अपने लोगों के ऊपर। देखो कैसा भला परमेश्वर है। अगर आप आज मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, है ना, तो आप डरिए मत बिल्कुल भी, है ना। बस कैसे ना कैसे करके, है ना, इस मुसीबत को बस सहते रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, परमेश्वर को पुकारते रहिए, हर रोज पुकारिए। आज नहीं तो कल आपकी मुसीबत आपके जीवन से चली जाएगी। एक बड़ी महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे। मेरे प्रियो, जितने लोग बाइबल में परेशान थे, दुखी थे, है ना, बड़े कठिन दौर से गुजर रहे थे, है ना, खुदा ने जब उनकी जंजीरों को तोड़ा, उनकी गुलामी से बाहर लेकर आया, इतने आनंद उनके जीवन में, इतने हर्ष उनके जीवन में आए, है ना। परमेश्वर एक नए आयाम में उनको लेकर गया। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी छोड़ने वाला नहीं है। उसने अपने लोगों को छोड़ा नहीं मेरे प्रियो मिस्र देश में, पर वहां से वो निकाल कर, है ना, उस देश में लेकर गया जो उसने अब्राहम से वादा किया था कि, है ना, उसी देश को परमेश्वर आज भी परमेश्वर हमें देना चाहता है। पर कोई तो पुकारे परमेश्वर को, कोई तो दुहाई दे, कोई तो आहें भरे परमेश्वर के सामने। अगर तुम ज्यादा, मैं बता रहा हूं, तुम्हारा दुख तो कुछ नहीं है। अगर तुम ज्यादा दुखी रहते ना, तो तुम इतने रोते, इतनी आहें भरते कि परमेश्वर आसमान से आ ही जाता पक्का, है ना। पर हमारा दुख जो है ना, वो दुख तोड़नी है, वो तो ऐसी छोटी मोटी चीज है ना। कई बार हम स्वार्थी हो जाते हैं। कोई बोल दिया, अरे चर्च में जाने से ना चंगाई होती है ना। कईयों ने चंगाई पाई, छुटकारा पाया, फिर से जाकर, है ना, अपने गाँव में अपनी उन सब चीजों में वो, है ना, शामिल हो गए, है ना, और उन्होंने फिर से जीवन बर्बाद कर लिया। मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा, है ना, चंगाई होने के बाद, है ना। चंगाई जो है वो जीवन देती भी है, और कई लोग चंगाई, है ना, जीवन पाने के बाद भी नाश हो गए। मेरे प्रियो, कई लोगों के लिए भविष्यवाणियां भी हुई मेरे प्रियो, प्रभु ने नाम लेकर भी बुलाया, है ना। पर वो कहावत सुनिए ना कि सुअर को जितना भी नहला लो, कीचड़ी अच्छा लगता है उसको, है ना। सच बता रहा हूं, मैंने कई लोगों को देखा, है ना, कि वो सुअर बन गए दोबारा और जाकर वो कीचड़ में लेट गए जाकर, है ना, क्योंकि उनको वो कीचड़ ही अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, है ना। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना है, खाली बस चंगाई मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, है ना। कुछ मिलने वाला नहीं है, बता रहा हूं मैं, क्योंकि प्रभु मुझसे पहले, है ना, मेरे और आपके मन को जानता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जानता है कि तुम किस चीज, क्यों तुम इस जगह में आए हो, है ना। अगर तुम अपना जीवन प्रभु को देने के लिए आए हो, तो मैं 100% कह रहा हूं कि परमेश्वर तुमको छुड़ा लेगा, तुम्हारी हर मुसीबत से तुमको छुड़ाएगा वो,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे चलेंगे, है ना। हम लोग निकालेंगे दूसरा सैमुएल और उसका 22 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों ने पुकारा बाइबिल में, है ना, और परमेश्वर ने सबको छुटकारा दिया मेरे प्रियो। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है ना। पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा शमूएल 22 का 4। 22 का 4। मैं यहोवा को जो हाँ। स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है मैं पुकारूंगा, और अपने शत्रुओं से बचाया और जाऊंगा। अपने दुश्मन से, अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम आपका शत्रु कौन है। बीमारी आपका शत्रु है, आपका शत्रु आपके घर के अंदर है, आपके बदन के अंदर है, घर के बाहर है। कहां पर आपका शत्रु छिपा हुआ है मुझे इसके बारे में नहीं पता है, पर दाऊद एक बात कहता है ना, कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है मैं पुकारूंगा, तब मैं शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। अगर तुम बीमारी से बचना चाहते हो, अगर तुम निराशाओं से बचना चाहते हो, तुम मुसीबत और तकलीफ से बचना चाहते हो, है ना, तुम लड़ाइयों से बचना चाहते हो, है ना, तो दाऊद कह रहा है पुकारो। फिर किसको पुकारो? उस परमेश्वर को जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आपको पुकारना ही पड़ेगा, है ना। मुझे नहीं मालूम शत्रु कहाँ छिपा हुआ है मेरे प्रियो। दाऊद एक बात को जान गया है ना। दाऊद के पास तलवार है, ढाल है, पैसा है, दौलत है, बड़ा पद है, राजा है, पूरे राज्य है, एक बड़ी सेना उसके पास है। पर दाऊद को यह बात पता चल गई है कि मेरी तलवार, मेरी ढाल, ये मेरी सेना, मेरी ये धन संपत्ति दौलत मुझे बचा नहीं सकती है। अगर बचाने वाला कोई है तो वो यहोवा है, और वो स्तुति के योग्य है, और मैं उसे पुकारूंगा, तभी मैं अपने शत्रुओं से मैं बचाया जाऊंगा। खुदा हमें बचाना चाहता है हमारे दुश्मन से। आपके हर एक दुश्मन से आपको बचाना चाहता है, पर उसके लिए आपको पुकारना पड़ेगा। सोचो, एक बड़ा राजा, दाऊद राजा है ना, पैसे वाला है कि नहीं है? दाऊद के पास पैसा है कि नहीं है ना, पूरा राज्य उसके पास है। उसे क्या जरूरत है पुकारने की, है ना, उसे क्या जरूरत है पुकारने की। पर फिर भी, है ना, वो राजा दाऊद कह रहा है कि कोई बचाने वाला है तो वो परमेश्वर है। वो मुझे बचा सकता है, वो मेरे पांव को फंदे से बचा सकता है, जाल से बचा सकता है। प्रभु मुझे हर जगह बचा सकता है, पर कब बचाएगा? जब मैं उसे पुकारूंगा। खुदा के लोगों, खुदा को पुकारना बहुत जरूरी है। खुदा आसमान से जमीन पर उतरना चाहता है, वो आग में दिखाई देना चाहता है। वो हमें इस देश से एक नए देश में ले जाना चाहता है, पर उसके लिए पुकारना पड़ेगा, तभी वो ले जाएगा। 7 पद पढ़ेंगे इसका। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। फिर से कह रहा है, अभी कह रहा है ना, कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और मेरे शत्रुओं से क्या करेगा? वो मुझे बचाएगा। और फिर से 7 पद में कह रहा है कि मैंने अपने संकट के दिन मैंने क्या किया? मैंने यहोवा को पुकारा। दाऊद पुकार रहा अपने संकट के दिन, अपनी मुसीबत के दिन कह रहा है ना। आप कितने परेशान हैं? क्या आप पुकार सकते हैं? क्या चिल्ला सकते हैं कि नहीं सकते? बताओ। कुछ तो बोलते ही नहीं तुम लोग भाई। आगे पाठ पीछे से पाठ तो नहीं हो रहा है, हैं? सिर के ऊपर से जा रहा है क्या सब? कान में जा रहा है कि एक कान से दूसरे कान से निकल रहा है ना? बुरी बात जो रहती है ना, बुरी बात जो रहती है वो ऐसे कान से ऐसे घुसती है, ऐसे ऐसे इस कान से बुरी बात घुसेगी ना, सीधी खोपड़ी में चली जाती है वो। समझ गए? बुरी बात सीधी खोपड़ी में चली जाती है वो, है ना। पर जो अच्छी बातें रहती है ना, वो एक कान से आती हैं और दूसरे कान से निकलती जाती है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है ना। पर बुरी बातें, है ना, चुगली की बातें, है ना, बुराई की बातें सीधी खोपड़ी में घुस जाती हैं जाकर, और कई दिनों तक वो जमी रहती है वहां पर, कई सालों तक जमी रहती है वहां पर, है ना। बुरी बातें मेरे प्रियो हमें खराब कर देती हैं, हमारे दिल को खराब कर देती हैं, हमारे मन को खराब कर देती है मेरे प्रियो। तो हमें बुरी बातों पर मन नहीं लगाना है। तो आप पुकार सकते हैं कि नहीं सकते हैं? अरे आपको थोड़ी नहीं बोल रहा हूं जी, इधर बोल रहा हूं कुछ में। ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। थक गए हो क्या? अरे खाना वाना खिलाए पास्टर जी की नहीं खिलाए इन लोग को? हैं? पक्का? ये तो कुछ बोलते ही नहीं है मुंह से। क्या हो गया? डर लग रहा है? फिर
तो पुकार सकते हो कि नहीं सकते हो? पक्का? अगर पक्का पुकारोगे तो तुम्हारी मुसीबत का हल आज ही हो जाएगा, पक्का बता। तो तुम्हारी मुसीबत आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर देख लो जितने लोग मुसीबत में, अभी दाऊद मुसीबत में, इजरायली लोग मुसीबत में थे, है ना, और उन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने उनकी गुलामी के जंजीर को तोड़ दिया, है ना। अभी दाऊद यहाँ पर संकट में और कह रहा है संकट के दिन मैंने परमेश्वर को पुकारा, कह रहा है। और आगे, और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। और क्या किया मैंने? क्या परमेश्वर किया? के अरे जोर से बोलो, क्या किया? अरे यहाँ तो तुम चिल्ला नहीं रहे, घर में तो खूब चिल्लाते हो भाई, है ना। किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, फिर देखो कैसे चिल्लाते हैं। अरे परमेश्वर के लिए तो चिल्ला ही सकते हो जी, नहीं चिल्ला सकते क्या? लड़ाई झगड़े में कैसे चिल्लाते हैं ना, तब तो आवाज बड़ी तेज हो जाती है ना। तो यहां भी तो चिल्लाना ही तो है, परमेश्वर के लिए चिल्लाओ। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से, है ना, वहां चिल्लाने से अच्छा है कि तुम परमेश्वर के सामने चिल्लाओ। तो वो बेचारा तो कुछ करेगा नहीं, पर इधर परमेश्वर कुछ कर सकता है। तुम्हारे सताने वालों को परमेश्वर ठीक कर सकता है। तुम्हें श्राप देने वाले और तुमको बांधने वाले को ठीक कर सकता है परमेश्वर। उसकी बजाय तुम परमेश्वर के सामने चिल्लाओ, बाहर मत चिल्लाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, खूब गालियां मत बको वहां जाकर, है ना। परमेश्वर के सामने बैठो, वहां चिल्लाओ परमेश्वर के सामने, तो हो सकता है ना, कि तुम्हारे शत्रुओं को परमेश्वर, है ना, क्या कर दे? ठीक ठाक कर दे। हालेलुया। तुम्हारे घर को ठीक ठाक कर दे। हालेलुया। तो क्या कह रहा है दाऊद? मैंने संकट के दिन मैंने परमेश्वर को पुकारा, है ना। कौन सा संकट है उसके दाऊद के ऊपर मालूम है ना। एक पद पीछे पढ़ेंगे, इसका 6 पद पढ़ेंगे। अधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। 5 पद पढ़ेंगे। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला। हाँ, मृत्यु की तरंगों ने उसे घेर के रखा था चारों तरफ से। और आगे, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। और नास्तिकपन जानते क्या होता है? क्या होता है नास्तिकपन? है नास्तिकपन क्या होता है? अरे कुछ तो बोलो। अब बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? अरे तो सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? एक से थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। और इधर से भाई लोग नहीं पढ़ते क्या? हैं? पढ़ते हो? पढ़ते हो बाइबल? तो नास्तिकपन क्या होता है? हैं? क्या होता है ये? बताओ। अरे कोई टीचर विचर है यहाँ पे कि नहीं है? कोई टीचर है यहाँ पे, स्कूल मास्टर कोई है? आप हो? आपको मालूम है क्या है? हाँ, ईश्वर को नाम मानने वाला, है ना, उसको क्या कहते हैं? नास्तिकपन, है ना। मतलब अधर्मी, है ना। अधर्मियों की बाढ़ ने, है ना, जब मुझे घेर लिया, है ना, ये ऐसा ही तो बोल रहा है कि अधर्मियों की बाढ़ ने, है ना, जब अधर्मी लोग चढ़ आते हैं ना धर्मियों के ऊपर, है ना, तो ऐसा ही कुछ दाऊद के साथ हो रहा है। मृत्यु की रस्सियों ने चारों ओर से फंदा, है ना, लगा के रखा है, और अधर्मी लोग उस पर चढ़ आए हैं मेरे प्रियो, है ना, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, है ना। और आगे, अधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। और अधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। और मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। इन सब बातों से वो क्या हो गया था? दाऊद घबरा गया था, और एक बड़ा संकट उसके ऊपर आ गया था। मृत्यु का संकट, अधर्मियों का संकट, है ना, और अधलोक की रस्सियों ने उसे बांध के रखा था, है ना। तो वो बड़े संकट में था। और तब वो 7 पद में कहता है कि अपने संकट के दिन मैंने क्या किया? मैंने यहोवा को पुकारा। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ये मृत्यु की तरंगे मेरे प्रियो, ये अधर्मियों का डर मेरे प्रियो, है ना, और है ना, ये अधलोक की रस्सियां मेरे प्रियो, हमें कई बार कसती चली जाती हैं, है ना। पर जब ऐसा हो तो यहोवा को पुकारना, परमेश्वर को पुकारना, है ना, तब वो उसके सामने चिल्लाना। दाऊद ऐसा ही कह रहा है कि जब मैं, है ना, क्या कह रहा है? फिर से पढ़ के बता दो भैया, जोर से एक बार, पीछे तक आवाज चली जाए।
अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। और चिल्लाया, उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया। और उसने मेरी बात को कहां से सुन लिया? अपने मंदिर से सुन लिया। और आगे, और मेरी दुहाई उसके कानों में और पहुंची। मेरी दुहाई में उसके कानों में पूछी, है ना? उसकी दुहाई, दाऊद ने जो दुहाई दी, जो रोना पीटना उसने किया, वो परमेश्वर के पास पहुंचा मेरे प्रियो। हालेलुया। इजरायली लोग भी रोए पीटे, उन्होंने भी आए भरी, और इधर दाऊद भी कह रहा है मैं चिल्लाया, मैं रोया, मैं पीटा, है ना? और तब परमेश्वर ने मंदिर में से मेरी दुहाई को सुन लिया, मेरी प्रार्थना को सुन लिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाए, है ना, तो ये 15 मिनट की प्रार्थना काम नहीं आने वाली, बता रहा हूं मैं। ये आधे घंटे की प्रार्थना काम नहीं आने वाली। जब तक तुम्हारी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे, जब तक तुम चिल्लाओगे, रोओगे और पीटोगे नहीं, तब तक परमेश्वर तुम्हारी ओर ध्यान देने वाला नहीं है। पर जिस दिन तुम चिल्लाओगे, पीटोगे, रोओगे ना, जैसे माँ, है ना, अपने बच्चे की ओर ध्यान देती है, कब देती है? जब वो रोएगा, है ना, तो ये मम्मी क्या करेगी? बच्चे को ले जाएगी बाहर, अभी चुप कराने के लिए, थोड़ा सा, है ना, लोरी बोरी सुना देगी, थोड़ा सा टॉफी वॉफी कुछ तो दे देगी, कुरकुरे दे देगी हाथ में, वो देखो बिस्कुट दे दिया हाथ में, ना, अब वो बढ़िया खुश है एकदम, है ना? ऐसे ही परमेश्वर भी है। तुम भी रोओगे, पीटोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे हाथ में भी कुछ दे देगा। जो तुमको चाहिए, जिस चीज से तुमको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो चीज परमेश्वर तुम्हारे हाथ में दे देगा मेरे, और तुम भी खुश हो जाओगे, है ना, चुप हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। जैसे वो बच्चा भी बिस्कुट, है ना, देख रहा है, इधर उधर देख रहा है क्या है, खाएगा, थोड़ा इधर फेंकेगा, उधर फेंकेगा, है ना, जब वो खत्म हो जाएगा, है ना, तो थोड़ी देर फिर चिल्लाना स्टार्ट हो जाएगा उसका, और चाहिए, कुछ और चाहिए उसको, है ना। उदाहरण बता रहा हूं, देखो आपके सामने है ना, जब वो बच्चे को कुछ चाहिए तो रोता है मेरे प्रियो, रोएगा, पीटेगा और परेशान करेगा वो, है ना। तब उसकी मम्मी ने क्या दे दिया उसके हाथ में? बिस्कुट दे दिया है। दिखा दो तो सिस्टर एक बार ऊंचा ऐसे करके, क्या दिया आपने? वो देखो, अभी बच्चा चुप है कि नहीं है? चुप है कि नहीं है? अभी खुश है कि नहीं है वो? ऐसे ही तुमको भी अगर खुशी और आनंद चाहिए तो तुम परमेश्वर को पुकारो, पुकारो तो सही, रो पीटो तो सही। अगर तू सच में अब तुम आनंद अपने जीवन में चाहते हो, तो ये आनंद तभी मिलेगा, तभी परमेश्वर, है ना, ये बच्चा जो है समझ लो तुम हो, और ये जो माँ है ये परमेश्वर है। ये रोएगा पीटेगा, इधर माँ कुछ दे देगी हाथ में, तुम भी रोओगे पीटोगे, परमेश्वर तुमको भी कोई आनंद, कोई खुशी दे देगा, तुम्हारी कोई प्रार्थना का उत्तर तुमको दे देगा, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें, बड़ी खुशी होगी। तुम कलीसिया में खड़े होकर गवाही दोगे, उसको बताओगे, इसको बताओगे, उसको बताओगे, पूरी दुनिया में तुम बताओगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बड़ा काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? हाँ ठीक है, फिर ठीक है, अगर आ रहा है तुमको समझ में, है ना। तो और आगे हम पढ़ेंगे। बाइबिल में बहुत से लोगों ने, मैक्सिमम जितने चुने हुए लोग थे, उन सब ने परमेश्वर को पुकारा। उन सब के जीवन में आंधी और तूफान थे, कोई लग्जरी लाइफ नहीं थी उनकी, बता रहा हूं मैं, है ना। कोई एसी वाली गाड़ी में नहीं घूमते थे, बड़े बड़े वो एकदम पैसे वाले लोग नहीं थे, बता रहा हूं मैं भी बड़ी मुश्किल से आया हूं, वहां गाड़ी का प्रबंध नहीं हो रहा था, है ना। पर लास्ट मौके में, है ना, मैं भी चिल्लाया, खूब चिल्लाया मैं परमेश्वर को। मैंने कहा प्रभु गाड़ी का प्रबंध कर, है ना, जाना है वहां पर, कैसे जाऊं। फिर सोचा कि मैं जाता हूं, अभी बस स्टैंड में पता करके आता हूं। इतने में प्रभु ने बोला बेटा कहीं मत जा, अभी गाड़ी भेज रहा हूं मैं, है ना। और गाड़ी प्रभु ने भेज दी मेरे लिए, है ना। चिल्लाया, रोया, पीटा, तभी भेजा प्रभु ने, है ना। नहीं चिल्लाओगे रोगे ना तो कुछ नहीं भेजने वाला है, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुमको मिलने वाला नहीं है, पक्का बता रहा हूं मैं। ये बाइबिल का एक सिद्धांत है ना, कि मुसीबत के समय जो पुकारेगा, परमेश्वर उस मुसीबत में, उस मुसीबत को आनंद में बदल देगा, है ना। तुम्हारे दुख को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, है ना, और निकालेंगे। पहला इतिहास 4:10 पढ़ेंगे, है ना। अभी इजराइलियों ने पुकारा, फिर दाऊद ने पुकारा, फिर एक व्यक्ति और है खुदा का बंदा, उसने भी खुदा को पुकारा, उसका नाम यावेश है
है ना, और याबेश ने, याबेश की माँ ने बड़े दुख से, है ना, याबेश को पैदा किया और बड़ी तकलीफ से उसे बड़ा किया मेरे प्रियो। बड़ी मुसीबतें थी उसके जीवन में। हो सकता है उस माँ के पास जो है याबेश के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। बड़े बुरे हालात थे याबेश की माँ के जब याबेश को उसने पैदा किया, है ना। पर जब याबेश बड़ा हुआ तो उसने परमेश्वर को पुकारा और क्या कहा उसने, उस खुदा के बंदे ने क्या कहा, देखो उसका जीवन, उसका बचपन, है ना, बड़े दुखों से गुजरा था। उसकी माँ बड़ी तकलीफ और, है ना, दुखों में रहती थी, है ना। पर, है ना, क्या लिखा है, पढ़ेंगे जल्दी से हम लोग। पहला इतिहास 4:10। याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, यह कहकर पुकारा, भला होता कि भला होता कि तू मुझे हाँ, सचमुच आशीष देता। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकार कर कहा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। कैसे करा उसने? पुकार कर उसने कहा, हे परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे ब्लेस करता, मुझे आशीष देता। आप भी कह सकते हो खुदा के लोगों, चिल्ला चिल्ला कर कह सकते हो, पुकार कर कह सकते हो कि प्रभु भला होता कि तू मेरे बच्चों को आशीष देता, भला होता कि तू मेरे परिवार में आशीष देता, और भला होता कि मेरा पूरा परिवार बचा लिया जाता प्रभु, ये सारे उद्धार पाते। भला होता प्रभु कि ये बीमार चंगा हो। आसमान से जमीन पर उतर आएगा। पुकारना बहुत जरूरी है। तुम बीमार हो, पुकारो। तुमको आशीष चाहिए तो तुमको पुकारना पड़ेगा। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकार कर कहा कि भला होता प्रभु तू मुझे आशीष देता। आप भी कह सकते हो, आप भी इन शब्दों से पुकार सकते हो परमेश्वर को। ये बाइबल के शब्दों को लेकर आपको पुकारना है मेरे प्रियो। और जब आप पुकारोगे खुदा के लोगों, ओ खुदा आसमान से जमीन पर उतर आएगा, वो तुम्हारी दुहाई को सुन लेगा, वो तुम्हारे चिल्लाने को सुन लेगा। और आगे क्या लिखा है? और मेरा देश बढ़ाता, और मेरे देश को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ और तेरा रहता, हाथ मेरे साथ बना रहता, और तू मुझे बुराई से और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि ऐसे बचाया रखता कि मैं उससे पीड़ित ना मैं होता। उससे पीड़ित ना होता। मतलब अगर पाप है ना, आपके जीवन में पाप और अधर्म है तो पीड़ाएं भी आपके जीवन में आएगी। पाप है तो क्या है? दुख है मेरे प्रियो, है ना। ये दुख कैसे हमारे जीवन में आया? आदम ने पाप किया, है ना, और परमेश्वर ने क्या कहा आदम से? अरे आदम, तू जिस मिट्टी से बनाया गया था अब तू उस मिट्टी में ही मिल जाएगा दोबारा। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी में मिलने के लिए थोड़ा नहीं बनाया था। आदम को तो परमेश्वर ने कंफर्टेबल जोन में रखा था। आदम का बाग उसके लिए तैयार किया था, उसमें खाना पीना रहना सब चीज उसके लिए पहले से परमेश्वर ने प्रबंध करके रखा था। पर उसके पाप की वजह से, है ना, आदम के जीवन में दुख आया, तकलीफ आई। उसके पाप की वजह से, उसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से, है ना, परमेश्वर चला गया, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया और आदम का बाग आदम के हाथ से निकल गया मेरे। आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। वो आदम का बाप कहां चला गया पता नहीं। पाप है तो पीड़ा भी आएगी। आदम से और क्या कहा? आदम, अब तू कैसे कह रहेगा? तू जमीन पर खेती करेगा, खून पसीना एक करेगा, तब तुझे रोटी मिलेगी, नहीं तो तुझे रोटी नहीं मिलने वाली है ना। अभी 4 दिन अपनी मम्मी के घर बैठ जाओ, है ना, जवान बच्चा बैठा रहे घर में, है ना, तो मम्मी पापा रोज बोलेंगे, नालायक, कमाने नहीं जाता तू, कमा जाके, इतना बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना, कमाता नहीं है जाकर, है ना। मतलब, है ना, आदम से कहा था परमेश्वर ने, खून पसीना तब तुझे रोटी मिलेगी। अगर खून पसीना नहीं निकालोगे, है ना, तो याद रखना रोटी मिलने वाली नहीं है। कितने से बड़ा भी आदमी हो, कितने से बड़े पैसे वाला भी होगा, रोज रोज खून पसीना बहा रहा है। वो भी छोटे से छोटा होगा, मजदूर भी होगा, वो तो ज्यादा ही बहा रहा है ना। बड़े लोगों का तो पसीना सूख जाता है क्योंकि एसी में रहते हैं ना वो लोग, तो पसीना दिखाई नहीं देता है। पर मुसीबत बड़ी रहती है उनके जीवन में भी, बहुत मुसीबत, बड़ा ही भाग दौड़ रहती है। रात को 2-2 बजे तक सो नहीं पाते हैं टेंशन के मारे, समझ गए। जितना ज्यादा पैसा उतनी बड़ी टेंशन, समझ गए। और जिसके पास कुछ नहीं उसको भी बड़ी टेंशन। सच बता रहा हूं, दोनों तरफ टेंशन है।
मुसीबत दोनों तरफ है ना। तो है ना, याबेस ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे बुराई से बचा, है ना, मुझे पाप से बचा ताकि मैं उससे पीड़ित ना होने पाऊं। मतलब पाप है तो फिर पीड़ाएं आएंगी, फिर दुख आएगा, फिर आंधी तूफान तुम्हारे जीवन में चलेंगे। और पाप अगर किया है तो उसकी मजदूरी क्या है? फिर मृत्यु है ना। पाप है, बीमारी है, दुख है और लास्ट में मृत्यु है मेरे प्रियो। ये पाप की मजदूरी है मेरे प्रियो। इसलिए याबेस ने पुकार पुकार कर इजराइल के परमेश्वर को कहा कि हे परमेश्वर, इस बुराई से, इस पाप से, इस अधर्म से मुझे बचा ले, इससे मुझे पीड़ित मत होने देना। अगर ये अधर्म और पाप और मेरे और आपके जीवन में आ गया तो बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ेंगी, है ना। ये पीड़ाओं को कोई दूर नहीं कर सकता। याबेस को ये बात पता चल गई, अगर बुराई से बचाने वाला कोई है तो वो इजराइल का परमेश्वर है। इसलिए उसने पुकार कर परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे बुराई से बचा ले, पीड़ाओं से बचा ले। और आगे क्या हुआ? और जो कुछ उसने मांगा, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ, दे दिया परमेश्वर ने। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया, पक्का दिया, है ना। दो बात आप बार बार सुनेंगे, है ना, पुकारना और सुनना, है ना, और पुकारना और सुनना। परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, परमेश्वर ने सुना। उन्होंने पुकारा, परमेश्वर ने सुना, और जो उनको चाहिए था वो दे दिया उनको। जैसे मम्मी ने बिस्कुट दे दिया, वैसे ही परमेश्वर तुमको भी कुछ दे देगा तुम्हारे हाथों में, पक्का दे देगा, ताकि, है ना, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाए। परमेश्वर हमारे हर एक दुख को, खुदा के लोगों, आनंद में बदल देना चाहता, खुशी में बदल देना चाहता है ना। हो सकता है ये खुशी 10 दिन की होगी, 1 महीने की होगी, 15 दिन की होगी, मुझे नहीं मालूम कितने दिन की होगी, है ना। पर जब तुम्हारे जीवन में फिर से रोना पीटना आएगा तो फिर से तुम पुकार लेना। दुख आएगा, पुकार लेना परमेश्वर को, फिर परमेश्वर कुछ और पकड़ा देगा तुम्हारे। हर रोज परमेश्वर तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता है। हर रोज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तरक्की और बरकत देना चाहता है। पर उसके लिए खुदा के लोगों, तुम्हें रोज पुकारना पड़ेगा, हर समय, है ना। समय निकालिए परमेश्वर के लिए और बैठ जाइए और परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दीजिए, चिल्लाना शुरू कर दीजिए। कोई आपको पागल समझे, कोई आपको बेवकूफ समझे, है ना, जिसको जो समझना है समझते रहो, पर मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं तो चिल्लाऊंगा, मैं रोऊंगा, है ना। तभी परमेश्वर मुझे कुछ दे सकता है ना। नहीं तो मैं कुछ पा नहीं सकता परमेश्वर से। फिर मेरे आंसू मेरे लिए आशीष को ला सकते हैं मेरे। मेरा रोना, मेरा पीटना परमेश्वर के सामने एक बड़ी आशीष को ला सकता है मेरे प्रिय। आपके जीवन में एक बड़ी आशीष आ सकती है, पर उसके लिए आपके आंसू परमेश्वर देख रहा है कि तुम कितने दुखी हो, तुम कितने परेशान हो, तुम्हारे हालात कैसे हैं, तुम्हारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। अगर तुम रोने वाले हो, आंसू बहाने वाले हो, तो याद रखना, खुदा आज नहीं तो कल तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल देगा, है ना। याबेस ने परमेश्वर को पुकारा और चिल्ला के पुकारा उसने भी, है ना, पुकारा उसने, और परमेश्वर ने उसे दे दिया। चारों बातें दे दी। पहली बात क्या बोला उसने आशीष मांगी। दूसरी बात, अपने देश के लिए आशीष मांगी। तीसरी बात, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। चौथी बात, मुझे बुराई से बचा, मुझे, है ना। हमें भी मेरे खुदा के लोगों, हमें भी हर रोज परमेश्वर को पुकार कर कहना चाहिए, आंसुओं के साथ कहना चाहिए कि प्रभु इन बातों को मेरे जीवन में पूरा कर। और प्रभु क्या करेगा? और परमेश्वर ने जो उसने मांगा उसे दे दिया। एक बंदे के पास और चलेंगे हम लोग, यिर्मयाह के पास चलेंगे। यिर्मयाह तो बड़ा, है ना, अभिषिक्त था मेरे प्रियो, है ना, परमेश्वर का दास था, वो भविष्यवक्ता था, माँ के गर्भ से, है ना, परमेश्वर ने उसे चुना था मेरे प्रियो, है ना। यिर्मयाह के बारे में, है ना, उसका एक जने 33 अध्याय निकालेंगे। यिर्मयाह 33 अध्याय निकालेंगे और एक जने जो है वो यिर्मयाह 1 अध्याय निकाल के रखेंगे, है ना। पहले यिर्मयाह के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे कि यिर्मयाह है कौन, है ना। यिर्मयाह है कौन और यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था। उसके ऊपर बड़ा अभिषेक था, बड़े एकदम पवित्र आत्मा से भरपूर था, है ना। पर 33 अध्याय आते आते यिर्मयाह निराश हो गया।
उसने दुआ करना बंद कर दी, उसने परमेश्वर को पुकारना बंद कर दिया, है ना। और है ना मेरे प्रियो, कई बार मेरे साथ और आपके साथ ऐसा ही होता है। ये अभिषेक है ना, ऐसा मत सोच लेना अरे अभिषेक आ गया, पवित्र आत्मा आ गई, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। कई बार अभिषेक भी रहता है, पवित्र आत्मा भी रहता है, रोज चंगाई होती है, पर कई बार हम अपने आप को चंगा नहीं कर पाते हैं मेरे प्रियो। बड़ी बड़ी बातें यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर ने कही थी, कोई प्रॉफिट ने नहीं कही थी। यहाँ तो भविष्यवक्ता खुद परमेश्वर है, और है ना सुनने वाला इंसान कौन है? यिर्मयाह है। पहले पढ़ेंगे, 4 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1 अध्याय और उसका 4 पद। हाँ तब यहोवा का यह वचन हाँ मेरे पास पहुंचा। और तब यहोवा की ये बात मेरे पास पहुंची, गर्भ में रचने से पहले ही हाँ। मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही हाँ। मैंने तेरा नाम, तेरा अभिषेक किया। और मैंने तेरा अभिषेक किया। पैदा होने से पहले ही यिर्मयाह का अभिषेक हो गया, है ना। और आगे, मैंने तुझे जातियों का भजदक्ता और ठहराया। है ना पैदा होने से पहले ही अभिषेक भी हो गया, और परमेश्वर ने जातियों का भविष्यवक्ता भी उसे बना दिया था, है ना। इसका 8 पद पढ़ेंगे। तू उनके मुख को देखकर मत डर। परमेश्वर उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। कौन कर रहा है? परमेश्वर। अरे यहाँ कोई दूसरा कोई प्रॉफिट थोड़ी है, कोई एलिया थोड़ी है, कोई एलिसा थोड़ी है, यहाँ पर कोई प्रॉफिट है ही नहीं। यहाँ पर तो जमीन पर रहने वाला इंसान है, और उस इंसान के ऊपर आसमान से है ना आवाज आ रही है, एक वचन आ रहा है यिर्मयाह के ऊपर परमेश्वर का, है ना। क्या आ रहा है? अरे यिर्मयाह तू कौन है? तू अभिषिक्त है, तेरी माँ के पेट से मैंने तुझे चुन लिया है, अभिषेक हो गया है, राजातियों के लिए भविष्यवक्ता है तू, है ना। और क्या बोला उसके साथ 8 पद में? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए, फिर से बोलो, फिर से पढ़ो 8 पद। तू उनके मुख को देखकर मत डर। अरे यिर्मयाह उनका मुंह देखकर मत डरना, है ना। बड़े भयानक लोग हो सकते हैं, अरे बड़े बड़े चौड़े चौड़े लोग आ जाएंगे, है ना, ऐसे बड़े बड़े पहलवान आएंगे, है ना, पर तू उनके चेहरे को देखकर, उनके मुंह को देखकर डरना मत। आगे, और आगे, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए, यिर्मयाह तुझे छुड़ाने के लिए, हाँ मैं तेरे साथ हूं। कौन है? यहोवा। अरे खुदा अपने बंदे के साथ है छुड़ाने के लिए, है ना। फिर इसका 19 पद पढ़ेंगे। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल न होंगे। अरे यिर्मयाह तुझ पर कोई प्रबल नहीं हो सकता है ना। एक खुदा का बंदा, एक अभिषिक्त, जिसके पास है ना खुदा की आवाज है ना। कोई इंसान की आवाज नहीं है कि कोई इंसान ने कह दिया, है ना। यहाँ पर तो खुदा की आवाज यिर्मयाह के कान में आ रही है, और यिर्मयाह सुन रहा है। यिर्मयाह से परमेश्वर बात कर रहा है ना। बड़ा अभिषिक्त था, है ना। पर 33 अध्याय हम पढ़ेंगे। 33 अध्याय पहुंचते पहुंचते यिर्मयाह का हाल खराब हो गया। एक अभिषिक्त जो है निराश हो गया, उदास हो गया, बैकस्लाइड हो गया, है ना। और है ना ये जो जेल है ना, ये बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो। जेल बहुत खतरनाक, अच्छे अच्छे लोगों को परमेश्वर से दूर कर देती है। जेल में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, है ना। जेल में सब बुरे लोग मिलेंगे, है ना। पर किसी अच्छे आदमी को, है ना, पढ़ो भैया 33 का 1 पढ़ो, 1 और 2 और 3 पद पढ़ो। 33 अध्याय का 1 पद से। 33 जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था। यिर्मयाह जिस समय यिर्मयाह कहां पर बंद था? पहरे के आंगन में, मतलब जेल में बंद था। चारों तरफ से एक बड़ी सेना, बड़े तलवार ढाल, है ना, एक बड़ी सेना उसको घेर के रखी हुई है, और यिर्मयाह को बंद करके रखे हुए हैं, है ना। और आगे, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास उस पहुंचा। समय यहोवा का वचन दूसरी बार, इसका मतलब पहली बार एक बार वचन पहुंच चुका है, एक बार परमेश्वर बात कर चुका है, और दूसरी बार फिर से परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया, जब यिर्मयाह पहरे में बंद था, है ना, कैद खाने में था, लोगों ने कैद करके रखा था उसे, है ना, कैद खाने में था। तब यिर्मयाह के पास क्या वचन आया? दूसरी बार उसका। अब बच्चों पढ़ो। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी को बनाने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, और जो उसे स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। अरे यिर्मयाह मेरा नाम यहोवा है ना। कितना है ना, ऐसा सोच लो, बड़े दुख की बात है ये, है ना। यिर्मयाह परमेश्वर को भूल चुका है, वो भूल गया कि परमेश्वर भी कोई है। अभिषेक हुआ था, माँ के गर्भ से चुना हुआ था, है ना। याद रखना, ये अभिषेक तुम्हें डिप्रेशन से, ये मुसीबत से, ये जेल खाने से तुमको बचा नहीं सकता है ना। पर हाँ, अगर तुम परमेश्वर को पुकारोगे तो तुम बच जाओगे, पक्का बच जाओगे, बता रहा हूं मैं। यिर्मयाह, है ना,
यिर्मयाह जब जेल में बंद था तो दूसरी बार उसके पास परमेश्वर का वचन आया, है ना। एक बाप को अगर अपने बेटे को बताना पड़े, अरे मैं तेरा बाप हूं, बचपन से लेकर यहाँ इतना बड़ा कर दिया, है ना, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, तो अब कौन सी चिंता करता है तू भाई? अब क्या हो गया तुझे, है ना, है ना? समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? यिर्मयाह कौन है? यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है, अभिषेक है, जातियों के ऊपर भविष्यवक्ता बनाया गया, है ना। और परमेश्वर ने कहा उनके चेहरा देखकर मत डरना, मैं तेरे साथ रहूंगा, लड़ेंगे तेरे से पर मैं तुझे बचा लूंगा। और जब लड़ने के लिए आए और जब आत्मिक युद्ध यिर्मयाह का स्टार्ट हुआ तो यिर्मयाह निराश हो गया। यिर्मयाह ने पुकारना बंद कर दिया, प्रार्थना करनी बंद कर दी। हाय, कौन मुझे बचाएगा, कौन जेल खाने से निकालेगा मुझे, है ना। ऐसा कई बार आता है ना, ख्याल आता है, अरे मुझे जेल में डाल देंगे, कौन बचाएगा, कौन मेरी जमानत कराएगा, कैसे होगा, क्या होगा, है ना। पर परमेश्वर का वचन दूसरी बार यिर्मयाह के पास पहुंचा और परमेश्वर ने ये थोड़ी नहीं कहा कि यिर्मयाह मैं तुझे बचा लूंगा। परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया परमेश्वर ने कि मैं कौन हूं। कौन है परमेश्वर? अरे बोल रहा है परमेश्वर कौन है? पृथ्वी को बनाने वाला मैं हूं यिर्मयाह, इसको स्थिर करने वाला मैं हूं यिर्मयाह। ओ यिर्मयाह, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो यहोवा है। तो क्या जेल से तुझे छुड़ा नहीं सकता क्या? क्या ये कैद तुझे बांध के रखेगी क्या, है ना। जब 3 पद है ना, दूसरी बार वचन, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा है और 3 पद में वो क्या कहता है? वह यह कहता है, 3 पद हाँ। मुझसे प्रार्थना कर। और परमेश्वर क्या कहता है ना, कि यिर्मयाह मुझे पुकार, यिर्मयाह तू मुझे पुकार, है ना। और क्या बोल रहा है आगे भैया? और मैं तेरी सुनकर तुझे, यिर्मयाह मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें। अरे यिर्मयाह, मैं तुझे बड़ी बड़ी बात बताना चाहता हूँ, कठिन कठिन बात बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर मैं आश्चर्य कर्म करना चाहता हूँ। पर यिर्मयाह तो जेल खाने में सिर पकड़ के बैठा है, निराश हो गया है। हाय, कौन बचाएगा? अब इतनी बड़ी तलवार है, बड़े बड़े सैनिक खड़े हैं, चारों तरफ से घेर के रखे हैं। हाय, अब कौन बचाएगा? सिर पकड़ के बैठा यिर्मयाह। एक बाप को अपने बेटे को बताना पड़ रहा है, हाय, अरे मैं तेरा बाप हूं, बोले इतना सा था, तू इतना सा है ना, तब इतना बड़े 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 करते करते इतना बड़ा कर दिया, और इस उम्र में आकर तू सोच रहा है कौन तेरी मदद करेगा? अरे यिर्मयाह, मैं तो जिंदा हूं, अरे तेरा बाप जिंदा है, ये सब कुछ मैंने बनाया है, ये जेल मैंने बनाई, ये तलवार मैंने बनाया, ये ढाल मैंने बनाई, ये आदमी जो तुझे घेर के रखे हैं ये भी मैंने बनाए। तो क्या यिर्मयाह मैं तुझे नहीं निकाल सकता यहां से? यिर्मयाह मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को बताऊंगा, बड़े बड़े काम यिर्मयाह भी मैं करूंगा तेरे द्वारा, है ना। पर पुकार तो सही। अभिषिक्त है, मां के पेट से अभिषेक हो गया था, पर हाय, ये अभिषेक, ये अभिषिक्त, है ना, निराशा में पड़ा हुआ है ना, डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, और पुकारना, प्रार्थना करना ही बंद कर दी, पुकारना ही बंद कर दिया। देखो आज भी हम में ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो। शुरू में तो बहुत प्रार्थना करते थे, खूब पुकारते थे, घुटना टेक टेक के, आंसू बहा बहाकर, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, है ना, धीरे 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 धीरे, है ना, डर, मुसीबत, तकलीफ, घर के कलेश, ये वो सब प्रार्थना अब छोड़ गई चूल्हे में। अब प्रार्थना, अब सिर पकड़ के बैठे हैं घर में, है ना, चूल्हे के पास सिर पकड़ कर बैठे हैं कि अब कौन बचाएगा? ये परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह परमेश्वर को भूल गया था, इसीलिए परमेश्वर का वचन दूसरी बार यिर्मयाह के पास पहुंचा और परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि यिर्मयाह, ये सब कुछ मैंने बनाया, मैंने स्थिर किया, और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम यहोवा है। ये सब कुछ मैंने बनाया, तू पुकार तो सही मुझे। इसका मतलब यिर्मयाह ने पुकारना बंद कर दिया था, प्रार्थना करना बंद कर दी थी। जेल के सबब से मेरे प्रियो, जेल में एक बंदा चला गया, है ना, एक और बंदा था नए नियम में, जेल में चला गया, है ना। एक दिन अपने चेलों को बुलाया, बोले यार तुम आओ, उससे जाके पूछो यार, तू आने वाला वही है कि कोई और की इंतजार करें हम लोग? मतलब जेल में जाकर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं,
है ना, ये वो बंदा था, इसका नाम यूहन्ना था, और यूहन्ना ने कहा है ना, ये तो परमेश्वर का क्या है, मेमना है, ये तो जगत के पाप को ले जाएगा। अरे इसने मेमने को देख लिया, ये जान गया परमेश्वर का बेटा है, मेमना है, पाप को ले जाएगा। पवित्र आत्मा को आते हुए देखा है ना, पर जब जेल में चला गया तो जेल के सबब से है ना वो क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया। ये जेल बहुत खतरनाक है, बता दे रहा हूं आप लोगों को, ये जेल डिप्रेशन में ले जाती है ना। यूहन्ना भूल गया यीशु मसीह को। अरे जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया था, कब उतर था, ऐसे देखा था उसने, उतरते हुए देखा था अपनी आंख से, सब कुछ उसने अपनी आंख से देखा था। वो यूहन्ना जेल में जब बंद था तब यीशु मसीह को भूल गया। और यिर्मयाह भी ऐसे भूल गया था, परमेश्वर को भूल गया, अभिषेक को भूल गया, सब कुछ भूल गया कि मैं भविष्यवक्ता हूं। इसलिए है ना, उसने यूहन्ना ने बुलाया अपने चेलों को और उसने कहा, अरे जाओ उससे पूछो आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। तो उसने क्या कहा फिर, है ना, बोले जाओ यूहन्ना से कह दो, लंगड़े देखते हैं, अंधे देखते हैं, है ना, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उससे कह दो कि मैं ही हूं आने वाला। मतलब जेल जो है बड़ी खतरनाक है, याद रखना इस बात को, बहुत खतरनाक है ये जेल। दोनों के जीवन में बड़ा डिप्रेशन आ गया है। इसलिए परमेश्वर ने उससे फिर से कहा, यिर्मयाह मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और बड़ी कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातें मैं तुझे बताऊंगा। हम भी कई बार सोचते हैं कि प्रभु हमें कठिन बात बता, बड़ी बड़ी बात बता। अरे कैसे पुकारेगा जी, सोए सोए सोए, जब सोए रहोगे तब तुमको बोलेगा क्या है, कैसे पुकारेंगे, कैसे परमेश्वर बताएगा तुमको बड़ी बड़ी बात, कठिन कठिन बात, है ना। जब तुम पुकारोगे तभी वो सुनेगा। ये परमेश्वर खुद कह रहा है, यिर्मयाह मुझे पुकार तब मैं तेरी सुनूंगा। और हम लोग तो पुकार ही नहीं रहे हैं, हमको तो टाइम ही नहीं है। बाइबिल गई चूल्हे में, यीशु मसीह गए चूल्हे में, है ना, इधर बच्चे परेशान, उधर पति परेशान, उधर सास बहू, सब एकदम लड़ा, इतना झगड़ा है घर के अंदर की पूछो मत। प्रार्थना कब करोगे, चिल्लाओगे कब तुम? और पता चला जोर से चिल्ला दिए कमरे में तो उधर से पता मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो और बड़ी मुसीबत। भैया काहे के लिए चिल्ला रहे हो, ये तो पागल हो गए, है ना। और बड़ी मुसीबत भैया, तो डर के मारे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। इतने डरपोक हो गए हैं, चंगाई छुटकारा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, पर अपने दुख में तकलीफ में इतने डरपोक हैं कि मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ चिल्ला नहीं पा रहे हैं बस। हालेलुया, हालेलुया। और आगे चलेंगे, है ना, और आगे बढ़ेंगे हम लोग निकालेंगे, है ना, इब्रानियों की पत्री, है ना, और उसका 7 अध्याय निकालेंगे, है ना। इब्रानियों की पत्री में 7 अध्याय निकालेंगे और उसका 5 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे, है ना। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ेंगे, है ना। इजराइलियों ने परमेश्वर को पुकारा, दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, याबेस ने परमेश्वर को पुकारा, यिर्मयाह को परमेश्वर ने पुकारने के लिए कहा। और यहाँ पर यह खुदा का बेटा यीशु मसीह भी खुदा को पुकार रहा है। ऐसा मत सोचना कि जमीन पर रहने वाला इंसान ही केवल, है ना, परमेश्वर को पुकारता है, पर याद रखना खुदा का बेटा जब इस जमीन पर था तो उसने भी पुकारा परमेश्वर को, उसने भी खूब दुहाई दी। क्या बोला, पढ़ो जल्दी से भैया। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, हाँ, यीशु जब अपने बदन में रहता था, जब इस धरती पर रहता था और मेरे और आपके जैसा शरीर उसके पास था, तो आगे ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, और ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, और आंसू बहा बहा और कर, रो रो कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता उससे था, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। मतलब कोई है जो मृत्यु से, बीमारी से, निराशा से तुमको बचा सकता है, तुम्हारी हर एक समस्याओं का समाधान कर सकता है, पर उसके लिए तुम्हें पुकारना पड़ेगा, तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें ऊंचे शब्द से, है ना, पुकारना और रोना पड़ेगा, और आंखों से आंसू बहाने पड़ेंगे। खुदा के बेटे ने आंसू बहाए, उसने पुकारा। खुदा के लोगों याद रखना, जब खुदा का बेटा पुकार रहा है, खुदा का बेटा जब आंसू बहा रहा है ना, तो मुझे और आपको कितने आंसू बहाने होंगे, मुझे और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि बाइबिल में लोग थे,
है ना, और उन्होंने बस पुकारा, है ना, बड़े बड़े राजाओं ने पुकारा, इजराइलियों ने पुकारा, याबेस ने पुकारा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भी, उसको भी परमेश्वर ने पुकारने के लिए बोला, ए यिर्मयाह मेरा नाम यहोवा है। तो खुदा के बेटे ने खुदा को ऊंचे शब्द से पुकारा और आंसू बहा बहा कर उसे रोया, खूब रोया उसके सामने, है ना, और फिर, है ना, वो कलवरी के क्रूस पर मारा गया मेरे और आपके पाप के लिए। फिर उसको उतार कर गाड़ दिए और तीसरे दिन फिर क्या हो गया, वो जी उठा, मृत्यु को हरा दिया। फिर उसने ऐसे थोड़ी मृत्यु को हरा लोगे तुम लोग, हलवा पूरी थोड़नी है कि मृत्यु को तुम हरा दोगे। अरे मृत्यु तुमको ऐसा मारेगी कि तुम कहीं मिलोगे भी नहीं। वो बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा है मृत्यु, समझ गए ना। उसको हराने के लिए जब खुदा के बेटा पुकार रहा है, उसको तो पुकारने की जरूरत ही नहीं है ना। खुदा का बेटा पुकार रहा है, रो रहा है, खूब प्रार्थना कर रहा है, आंसू बहा बहा कर, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। उसने बहुत प्रार्थनाएं और क्या की, और आगे क्या लिखा है, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और भक्ति के कारण फिर उसकी सुनी गई। सब जगह परमेश्वर ने सुना। जितने लोगों ने बाइबल में पुकारा, परमेश्वर ने उनकी सुना। उनको जो जो भी वो मांग रहे थे, परमेश्वर ने उनको सुना और दे दिया मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव देने का स्वभाव है। वो तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता है ना, तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता है, पर परमेश्वर तुमको देना चाहता है। पर उसके लिए, लेने के लिए तुमको कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे मिलने वाला नहीं है। ना तो सालों साल चर्च में बैठे रहो, है ना, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, पर तुमको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। पर तुमको अपना जीवन बदलना ही पड़ेगा, तुमको आत्मा में आना ही पड़ेगा, तुमको आंसू बहाने ही पड़ेंगे। समझ गए, नहीं समझे? एक वचन और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं अब आप ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को, है ना। बड़े परेशान हो रहे हो आप, है ना, बहुत मुसीबत आ गई है। अरे अब कई लोग बोल रहे होंगे ऐसे, अरे हमारे पास्टर ने ये किसको बुला लिया, ये तो भविष्यवाणी करने वाले को बुलाए थे, ये तो हमको वचन से वचन पे ले जा रहा है यहाँ पर, है ना। ये तो हमको गर्मी लग रही है, हमको भूख लग रही है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, है ना, और ये खाली वचन सुना रहा है ना। अरे पास्टर जी किसको बुला लिया आपने? आपको कोई भविष्यवक्ता को बुलाना था जो आते ही साथ 1 घंटा इनके लिए भविष्यवाणी करता। जब यार एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद पक्का छुट्टी दे देंगे आपको, है ना। फिर आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी, है ना। आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, निकालेंगे भजन संहिता 91 और उसका 15 पद पढ़ेंगे। भाई देखो, ये पास्टर राजकुमार जो है ना, ये तो खाली बता रहा है, पर ये पास्टर राजकुमार को ये वचन परमेश्वर की तरफ से मिला है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला पुकार, तो मैं पुकारने के बारे में, जब मैं पुकारने लगा तो फिर मैं पुकारने के बारे में पढ़ते गया तो सब मिला, है ना। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं तुमको बोल रहा हूं, है ना, कि तुम पुकारो पुकारो पुकारो, मैंने नहीं लिखा है, पर ये परमेश्वर की इच्छा है कि जमीन पर रहने वाला इंसान आसमान में रहने वाले खुदा को पुकारे, है ना। और वो खुदा क्या करेगा, पढ़ो जल्दी से, जोर से पढ़ो। जब वह मुझको पुकारे, हाँ, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ, जब पुकारोगे तभी वो सुनेगा, और जब वो सुनेगा तो क्या करेगा, वो संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हाँ, मुसीबत में तुम्हारे साथ रहेगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हर एक संकट से वो तुमको बचा लेगा। क्या कह रहा है, जब वो पुकारेगा तब, जब वो पुकारेगा तब मैं सुनूंगा बोल रहा है। और नहीं पुकारेंगे तो नहीं सुनने वाला है, नहीं, पक्का नहीं सुनने वाला है, सच बता रहा हूं मैं। जब पुकारोगे तब वो सुनेगा, और संकट के दिन क्या करेगा, क्या करेगा, अरे तुम्हारे साथ रहेगा, और संकट से, मुसीबत से, मृत्यु से, बीमारी से, डिप्रेशन से तुमको बचाएगा बोल रहा है ना। जब साथ में रहेगा तभी तो बचाएगा, है ना। और आगे बचाएगा तो क्या करेगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा मैं बढ़ाऊंगा। उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, महिमा को बढ़ाऊंगा, है ना। कुछ लोग सोच रहे थे, है ना, राधा के बारे में, है ना, राधा ना सिस्टर,
है ना, कुछ लोग सोच रहे थे आस पड़ोस के लोग, अच्छा है ना, जाती है प्रभु के पास जाती है, आप देख इसका यीशु कैसे बचाएगा, अब मर रही है, ए मर रही है, अब मरेगी, कल मरेगी, परसों मरेगी, अरे अब सुबह इसकी लाश उठेगी यहां से, है ना। पर परमेश्वर तो उसके साथ था। संकट के दिन, याद रखना, संकट के दिन, संकट के दिन, संकट के दिन वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुमको क्या करेगा, बचाएगा। और बचाएगा नहीं, और तुम्हारी महिमा को भी परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। याद रखना, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है, पर परमेश्वर अपनी महिमा अपने लोगों को देता है मेरे प्रियो। याद रखना इस बात को, है ना। वो तुम्हारी महिमा को इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, तुम्हारे पड़ोसियों के सामने, तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने वो तुम्हें ऊंचाई पर उठाएगा। हालेलुया। तो पुकारना बहुत जरूरी है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यस लॉर्ड, हालेलुया। होरी बा नामा शका थाना लराबा, हालेलुया।